प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए कक्षा 4 का अभ्यास 1.1 के नेक्स्ट सवाल अगले प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 3 है। ये प्रश्न नंबर 3, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। आपको संलग्न का अभिप्राय होता है कि यहाँ दी गई आकृति, इसको देख करके आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें पहला प्रश्न पुटअप किया है, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। ऐसी आपको रेखाएं बतानी है जिसमें ई बिंदु सम्मिलित है। तो देखिए, एफ ई बी है, ए ई बी है, बी ई बी है, डी ई बी है। तो अनेक हो सकते हैं। उत्तर है अनेक हो सकती हैं, अनेक हैं। इनमें से एक अनेक हैं, इनमें से एक कोई सी भी आपको ई बिंदु सम्मिलित करना है। ए ई क्या हो सकता है? ए ई, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न 2 पूछा है, ए से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु ए, ये ए है, इससे होकर जाने वाली रेखा। अब ए बी भी है, ए डी भी है, ए ई भी है। अनेक हो सकते हैं। उत्तर अनेक हैं, अनेक हैं। इनमें से एक, इनमें से एक, तो ए से होकर जाने वाली रेखा ए ई कौन सी हो जाएगी? ए ई या ए बी या ए डी, कोई सी भी लिख दो। ए डी, ए डी। तीसरा है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। इस चित्र को देखिए, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। ओ कहाँ है? ये है, ये ओ बिंदु है। तो ये कहाँ स्थित है? सी ओ पर या बी ओ पर। तो यहाँ वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, बी ओ पर। उत्तर क्या हो जाएगा? बी ओ या सी ओ। उत्तर सी ओ या ओ सी। सी ओ वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, सी ओ या ओ सी। अब देखिए, इसी में चौथा प्रश्न पूछा है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म। प्रतिच्छेदी रेखा वे रेखाएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं। कैंचीनुमा काटती है, कटेगी तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि ये आपस में कट रही हैं। तो आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म, तो यहाँ देखिए उत्तर ए डी या ए ई व सी ओ, ए ई व सी ओ। ए ई एक तो भुजा ए ही है, और सी ओ ये क्या है? बी पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेदी कर रही है, इसको काटती है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा ए ई व ई एफ, ए ई व ई एफ, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं, दोनों ही प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा हैं, रेखाएं।
ये दोनों ही क्या हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर आता है 4। प्रश्न नंबर 4 पूछा है कि निम्नलिखित में होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? निम्नलिखित में होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो यहाँ आपसे प्रश्न किया है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से अनंत, अनगिनत एक बिंदु होता है। देखिए यहाँ पर ये बिंदु है, इससे कितनी रेखा खींच जा सकती है? इस प्रकार से अनंत, तो उत्तर होगा इसका अनगिनत, अनगिनत। तो एक बिंदु से होकर के कितनी रेखा खींच जा सकती है? अनंत, अनगिनत। इसी में दूसरा है दो बिंदु। अगर आपको दो बिंदु दे दिए जाएं तो उनके बीच में होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? उनसे होकर, उनके दोनों बिंदुओं का प्रयोग में लेते हुए। तो दो बिंदुओं से केवल एक रेखा, उत्तर होगा एक रेखा। कैसे? देखिए ये दो बिंदु हैं, ए और बी, दिख रहे हैं आपको? ए और बी दो बिंदु दिख रहे हैं। इनसे होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो देखिए केवल एक ही खींचेगी, यानी हम इन दोनों को मिलाना है। इसके अलावा और कोई रेखाएं नहीं खींचेगी। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि एक बिंदु से अनंत, अनगिनत रेखाएं खींच जा सकती हैं। दो बिंदुओं से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 5। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए। क्या बनाना है आपको? केवल एक रफ आकृति बनानी है और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो यहाँ प्रश्न पहला दिया है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। बिंदु P है जो रेखाखंड AB पर स्थित है। तो यानी आपको एक AB रेखा खींचनी है। ये AB, A और B। तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो यानी AB पर आपको P बिंदु अंकित करना है। वो कहीं भी आप अंकित कर दोगे P बिंदु। ये क्या है? P बिंदु है। तो इसका उत्तर हो गया ये। केवल रफ आकृति बनानी है। इसी प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न है रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो रेखाएं हैं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। आप यहाँ बना लो चाहे यहाँ। तो देखिए एक तो XY, X और Y, और PQ दूसरी PQ, PQ जो क्या करती है? बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। तो इनका जो काटन बिंदु है वो M, ये M पर क्या करती है? आपस में काटती है, प्रतिच्छेद करती है। यानी क्रॉस का निशान लगाना है आपको। उसके बाद में देखिए रेखा L पर E और F स्थित है। रेखा L, तो आपको एक रेखा खींचनी है। कोई भी रेखा खींचे आप, ये खींच दी, इसका नाम L है। रेखा का नाम क्या है? L। रेखा L पर E और F ये रेखा है। इस पर E और F स्थित है। तो E और F ये मान लीजिए E,
ये बिंदु, ये एफ, परंतु डी स्थित नहीं है, इस पर डी है ही नहीं। तो डी को आप क्या करोगे, बहिर्भाग में कहीं भी डी बिंदु अंकित कर दो, ये डी मान लो। ये क्या मान लिया हमने, डी, क्योंकि ये इस पर स्थित नहीं है, रेखा एल पर स्थित डी नहीं है, डी तो अलग है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको रफ बनाना है। उत्तर है इसका, ठीक है ना, उत्तर। चौथा प्रश्न है ओपी और ओक्यू। ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं, ये रेखाएं हैं, ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलती है। तो देखिए ओपी, ओपी ये ओ है, ओ और पी। ओ क्यू, इस पे ओ क्यू, नीचे बनाओ चाहे ऊपर बनाओ, ओ क्यू, ये क्यू हो गया। तो ओ पी, ओ पी, ओ क्यू, ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलते हैं, ये मिल गया ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनकी रफ आकृति बनानी होती है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, रेखा एमएन की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। आपको प्रसंग को ध्यान से पढ़ना है। अगर सत्य बात है तो सत्य लिखना है, असत्य है तो असत्य लिखना है। परंतु उससे पहले आपको ये एक रेखाखंड पढ़ना है। ये एक किरण है, रेखा क्यू एम ओ एन पी, इस रेखा पर बिंदु स्थित है। इन बिंदुओं से ही संबंधित इसमें सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है क्यू एम ओ एन, ये बिंदु है क्यू एम ओ एन, और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। रेखा एम एन पर तो है ही है, तो ये सत्य है। दूसरा एम ओ एन, एम कॉमा ओ कॉमा एन रेखाखंड एम एन पर स्थित है। इसी रेखाखंड पर एम एन पर ही स्थित है, ये भी सत्य है। एम और एन, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत्य बिंदु है। एम एन, तो देखिए एम और एन, ये एम है और ये एन है। जब इनकी बात हो रही है तो इनके अंतिम बिंदु भी एम और एन हैं, ये भी सत्य है। डी ओ और एन, ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु, ओपी के अंत बिंदु नहीं है, ओ एन के अंत बिंदु हो सकते हैं। तो ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु हैं, ये असत्य है। क्या है? असत्य। इसी प्रकार देखिए ई, एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदु में से एक है। एम क्यू ओ के अंत बिंदु में से एक है। जो एम बिंदु है, जो क्यू और ओ, तो अंत बिंदु तो क्यू और ओ ही है। क्यू और ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है एम, तो ये भी असत्य। क्या है ये? असत्य। असत्य। एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है। एम, एम किरण कहाँ है? ये एम किरण आ रही जो
OP पर O और P पर, तो ये अलग हो जाएगा, तो ये असत्य है। क्या है? असत्य है ये। क्योंकि क्या करे, M किरण M OP पर एक बिंदु है, OP पर बिंदु नहीं है जी। किरण OP रो O और P, ये किरण है OP, QP से भिन्न है, QP से भिन्न है, सत्य है। क्यों है? देखिए, किरण OP O और P, किरण OP, ये किरण QP से भिन्न है, भिन्न तो है ही। H किरण OP O और P, देखो कहाँ है OP O और P, वही है जो किरण OM है, किरण OM, तो ये असत्य है। वही क्यों है? सेम होती तो वही होती, अलग अलग दिशाएं हैं तो अलग हो गया। किरण OM किरण OP के विपरीत है, OM हेरो खाएं OM, ये किरण एक तो, और OP एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, जबकि विपरीत है ये, तो क्या हो जाएगा? असत्य। O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। O किरण कहाँ है? ये किरण OP का, O और P का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, असत्य। तो प्रारंभिक बिंदु है। N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। तो देखिए, N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है, ये भी सत्य है। N किरण NP और NM, क्योंकि दोनों किरणें N से ही प्रारंभ हो रही है, NP NM का प्रारंभिक बिंदु है, सत्य है। तो इसी वीडियो के साथ, इन्हीं प्रश्नों के साथ आपका 4.1 अभ्यास संपूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अगला अभ्यास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।